नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कल से जयपुर में। आयोजन से पहले ही 10,44,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना पर एक नागरिक की प्रतिक्रिया साझा की। कहा, इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। केंद्र ने राजस्थान सहित 14 राज्यों के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किश्त जारी की। राज्य के पूर्वी जिलों में अगले 4 दिन हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। और कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में 9 अक्टूबर से अखिल भारतीय चंबल केसरी दंगल का आयोजन होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जयपुर में इन्वेस्ट समिट 2022 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन चलने वाले इस समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, देश के नामी उद्योगपति भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राज्य की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस आरएम लोढ़ा, उद्योगपति एनएल मित्तल, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, शायर शीनकाफ निजाम तथा संस्कृति कर्मी केसी मालू शामिल हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जेईसीसी सीतापुरा में तैयारियों का जायजा लिया। श्रीमती रावत ने बताया कि एनआरआर, पर्यटन, स्टार्टअप, फ्यूचर रेडी सेक्टर, एग्री बिजनेस पर समानांतर सेक्टोरल कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ वक्तव्य देंगे। समिट के दूसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी, जिसमें नई निवेश संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में देश विदेश के 3,000 से अधिक उद्योगपतियों के भाग लेने की संभावना है। समिट के आयोजन से पहले ही निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ 10,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 4,000 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गुणवत्ता में सुधार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण पूरे करने में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता परिषद के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुधार से एक जिला एक उत्पाद पहल में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। श्री गोयल ने कहा कि गुणवत्ता पर कोई खर्च नहीं आता और गुणवत्ता के कारण उत्पादों पर खर्च कम रखने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि समूचे कोयला इकोसिस्टम में गुणवत्ता बनाए रखने में भारतीय गुणवत्ता परिषद ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर को रेखांकित करते हुए आयुष्मान भारत योजना पर एक नागरिक की प्रतिक्रिया साझा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। एक नागरिक के ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि समान रूप से ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 14 राज्यों के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किश्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ये अनुदान राशि जारी की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इन राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अक्टूबर महीने में 7वीं किश्त जारी होने के साथ ही राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत जारी की गई कुल राशि 50,282 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भीलवाड़ा जिले के रायपुर में पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रायपुर में श्री त्रिवेदी के नाम से स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने विद्युत निगम के 220 kV ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान विकास में अग्रणी बने। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। हेलीकॉप्टर से मानगढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने राज्यपाल का स्वागत किया। श्री पटेल ने मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों से लोहा लेते शहीद हुए 1,500 आदिवासियों के इतिहास के बारे में जानकारी ली। बूंदी जिले में निक्षय संबल योजना के तहत 35 टीबी रोगियों को गोद लिया गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ कुलदीप मीना ने बताया कि योजना के अंतर्गत गोद लिए गए इन रोगियों को पोषण किट दिया जाएगा। मरीजों की काउंसलिंग की जाएगी जिससे वे समय पर दवाइयां लें और इलाज बीच में नहीं छोड़ें। उन्होंने बताया कि निक्षय संबल योजना का उद्देश्य टीबी रोगियों के उपचार के परिणाम में सुधार के लिए अतिरिक्त सहायता देना है। सवाई माधोपुर जिले में हर महीने के पहले गुरूवार को होने वाली पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आज मित्रपुरा में आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने आमजन की विभिन्न समस्याओं को सुना। जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पंचायत समिति बैजूपाड़ा की हिंगोटा और अलीपुर ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने भरतपुर के जिला न्यायालय परिसर में महाराजा सूरजमल सभागार के विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। इसके लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। डॉ गर्ग ने बताया कि सभागार के विस्तार के बाद अधिवक्ताओं को अपने कार्यक्रमों के आयोजन में अधिक सुविधा मिल सकेगी। और अब मौसम। राज्य के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी है। आज भी कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में हल्की बरसात हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी जिलों में अगले 4 दिन हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि किसानों को मौसम की चेतावनी को ध्यान में रखकर रबी फसलों की बुवाई करनी चाहिए। अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के लगभग अधिकतर स्थानों पर यानी स्कैटर्ड से फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल
कोटा, साथ ही साथ उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ मेघ गर्जन और लाइटनिंग होने की भी संभावना है। 7 से 10 अक्टूबर के बीच पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 9 और 10 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ में रिपोर्ट हो सकती है। किसान भाइयों के लिए विशेष ये सलाह दी जाती है कि खरीफ की फसलों को सुरक्षित रूप से भंडार करें। जो किसान भाई रबी की फसलों की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी सिंचाई है या किसी प्रकार का केमिकल स्प्रे है, तो वो भी आगामी 4-5 दिनों में बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर करें। प्रदेश के प्रसिद्ध पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया ने आज जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। देवेंद्र झाझड़िया ने हाल ही में मार्केट सिटी में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। राज्यपाल ने श्री झाझड़िया को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए सराहना की। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में 9 अक्टूबर से अखिल भारतीय चंबल केसरी दंगल आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस दंगल में देश भर से 200 से अधिक पहलवान हिस्सा लेंगे। इनमें 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान शामिल हैं। इसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा से पहलवान भाग लेंगे। इससे पहले संभाग स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 4 जिलों से 150 पहलवान हिस्सा लेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में झुंझुनू जिले के सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। जिले के सुनारी गांव निवासी सुनील जाखड़ दोहा, कतर में हुए फेसिंग वर्ल्ड कप में भी हिस्सा ले चुके हैं। सुनील जाखड़ इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं। सुनील भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स में तैनात हैं और 12 साल से तलवारबाजी कर रहे हैं। वे देश के लिए साउथ एशियन गेम्स सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अब तक 20 से अधिक पदक जीत चुके हैं। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आज 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजाखेड़ा में एक मोटरसाइकिल को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। एक दूसरी दुर्घटना में दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनिया इलाके में बरेठा चौकी के पास एक टेम्पो और बस की टक्कर में टेम्पो में सवार मां बेटे की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से पराक्रम स्थल बनाया जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य डॉ राकेश व्यास ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समर्थन से देश भर में कुल 250 विद्यालयों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कल से जयपुर में शुरू होगा। आयोजन से पहले ही 10,44,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना पर एक नागरिक की प्रतिक्रिया साझा की है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। केंद्र ने राजस्थान सहित 14 राज्यों के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किश्त जारी कर दी है। राज्य के पूर्वी जिलों में अगले 4 दिन हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में 9 अक्टूबर से अखिल भारतीय चंबल केसरी दंगल का आयोजन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।